नमस्कार साथियों, मैं प्रेम पटेल दूधली जोधपुर पाली इंडस्ट्रीज कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट 9 गांवों में आया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को लेकर पिछले 8 तारीख को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं एक सामाजिक समागात कमेटी जो बनी है इस प्रोजेक्ट को लेकर, उस कमेटी में एक मेंबर के रूप में, एक किसान प्रतिनिधि के रूप में मुझे वहाँ मीटिंग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस मीटिंग में मुख्य रूप से इस प्रोजेक्ट 9 गांव के कॉरिडोर को लेकर जो बात हुई, मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि भाई वहाँ क्या हुई, क्या बात हुई। तो मैं उसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। साथियों, 8 तारीख को जो मीटिंग हुई, उसमें उद्योग एवं वाणिज्य सचिव आदरणीय वेणु गुप्ता जी के नेतृत्व में 8 एक्सपर्ट, जिसमें मैं भी एक मेंबर के रूप में, किसान प्रतिनिधि के रूप में शामिल रहा। साथ में हमारे दीन मोहम्मद जी लोहार हैं रोहित से, वो भी मेंबर के रूप में मौजूद रहे। साथ में हमारे रोहित सरपंच भरत जी भी उस मीटिंग में मौजूद रहे, एवं 8-9 बहुत ही एक्सपर्ट हैं, वो लोग भी इस मीटिंग में शामिल रहे। उस मीटिंग में मुख्य उद्देश्य उनका यह था कि जब 9 गांव की ज़मीन ले ली जाएगी तो इन 9 गांव के लोगों पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के लोगों की कितनी ज़मीन जा रही है, कितनी बीघा जा रही है, क्या पूरी ज़मीन इसमें अवाट हो रही है या पीछे बच रही है, या यहाँ के पशुधन है। जैसे अभी गोचर को इन्होंने अपना वापस कर लिया इन्होंने, तो ये गोचर कहाँ पे वापस दी जाएगी। और आज इतनी बड़ी संख्या में जो गोचर ले ली गई थी, तो इन 9 गांवों की जो चारा की वो अव्यवस्था हो जाएगी। तो इस बारे में हमने कमेटी में सुझाव दिए कि भाई हमें यहाँ पर गोचर है वो गांवों के नज़दीकी थोड़ा बड़े लेवल में मिले। आप 2 बीघा दे दोगे तो 2 बीघे में ना तो गाय चर पाएगी, ना हमारे यहाँ पे देवासी समाज भी बहुत मात्रा में रहता है, उनके भेड़ बकरियाँ हैं, ऊँट हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। फिर यहाँ पर काले हिरण हैं, मृग हैं और कई जीव जंतु भी हैं, तो वो सब कहाँ जाएंगे। इसको लेकर हमने चिंता जाहिर की। साथ में ही हमने डीएलसी को लेकर भी ज़ोरदार तरीके से आपके 9 गांव की आवाज़ को वहाँ उठाई है, और हमने डीएलसी को लेके बात की। तब हमें वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि भाई डीएलसी को, जो वाकई में 1 किलोमीटर के बाद बहुत ही रेट कम है, मात्र 50,000 से भी नीचे रेट है, कई जगह तो लास्ट में 27,000 रुपये ही प्रति बीघा रेट है। इसको लेकर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से हमने वहाँ अपनी बात रखी है, और उन सब अधिकारियों को भी अपने हर तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया है कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे आपको किसानों को संतुष्ट करके ही ज़मीन समाप्त करनी है, अन्यथा किसान अपनी ज़मीन नहीं देंगे। इस बात को हमने जोरदार तरीके से कह दिया है। उनको भी ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि भाई 1 किलोमीटर के बाद की जो ज़मीन है वह बहुत ही, ज़मीन तो वो भी उपजाऊ है, 1 किलोमीटर से पहले वो भी उपजाऊ है, उसमें भी मूंग और तिल हो रहे हैं, 1 किलोमीटर बाद वाले में भी मूंग तिल हो रहे हैं। फिर आप इस ज़मीन को लेकर बड़े उद्योगों के लिए ले रहे हैं, तो किसानों से ज़मीन लेके आप व्यापारियों को देने जा रहे हो, तो क्यों नहीं किसान बंधुओं को भी इसमें फ़ायदा मिले, मार्केट के हिसाब से भाव से डीएलसी की रेट मिले, जिससे किसान संतुष्ट हो। किसान अपनी आज कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, यहाँ से सब मकान हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, पुनर्वास का जो करना पड़ेगा, कितनी पीड़ा उठानी पड़ेगी। लेकिन नए उद्योग लग रहा है, नए विकास आ रहे हैं, तो उसके लिए हम सब तैयार हैं, दिक्कत हमें कोई नहीं है। लेकिन हम आपको एक बार फिर और बता देते हैं, जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानेगी, हम लोग किसान लोग और हमारा किसान संगठन, किसान संघर्ष समिति, जो कि बिल्कुल मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है, हर बात में हम ठोस हैं, और हम कोई भी बात किसानों को कहीं कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। अब 16 तारीख को वापस मीटिंग है, वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो हमारे पाली जिला के कलेक्टर साहब हैं नमित मेहता जी, जिन्होंने किसानों की भावनाओं को सुनते हुए इन्होंने 8-9
गुना रेट को यहाँ से बढ़ाकर इन्होंने भेजा था। वहाँ पे रिपोर्ट जो राजस्थान के राजस्व अतिरिक्त सेक्रेटरी हैं, मुख्य सेक्रेटरी हैं अखिल अरोड़ा जी, उनके पास लेटर पहुँच गया। उन्होंने कुछ संशोधन के लिए वापस भेजा है तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए कि भाई क्यों देनी चाहिए किसानों को मार्केट भाव से और वाकई में क्या भाव है, इसकी कुछ तथ्यात्मक पुष्टि के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट भेजिए। तो हम लोग यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट जुटा रहे हैं और जो हमारी जो बड़े रेट में डीएलसी में जो हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हुई है उनकी कॉपियाँ हम उपलब्ध करवा रहे हैं और कलेक्टर साहब भी यहाँ से वापस संतुष्टजनक जवाब बना के वापस भेजे और किसानों को राहत मिले, ये मेरी भावना है। 16 तारीख को पुनः मीटिंग है, मैं पूरे दमखम के साथ आपकी आवाज़ को पुनः उठाऊंगा। अगर मुझसे कोई भूल रह जाए, आप कुछ मेरे को मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे फ़ोन कर मैसेज कर मेरे नंबर पे मुझे 8107806181 पर आप मुझे भेज सकते हैं। आपके हर सुझाव को मैं वहाँ पहुँचाऊँगा। गौशाला के लिए जो हमारे रोहिट में गौशाला खुली हुई है, राधे कृष्ण गौशाला, उसको स्थायी रखने के लिए भी मैंने प्रस्ताव पर्सनली दे रखा है। इस बार वो प्रस्ताव वहाँ पे पेश कर दिया जाएगा कि भाई ये गौशाला जो हमने रोहिट में है, जो पशु चिकित्सालय है, इसमें लंपी के दौरान बहुत सारी गायों को हमने वहाँ पे लाया था और वो ठीक हुई है और भामाशाहों से ही वो गौशाला चल रही है। तो ये 84 गाँव की अच्छी गौशाला है, इसको स्थायी रखा जाए। इस बात पे हमने पुरजोर मुद्दा उठाया है। 250 से 500 मीटर का जो मुद्दा है वो गांवों के परिधि के अंदर उन्हें स्थायी किया जाए ताकि जो गांवों के नज़दीक की जो जमाबंदी में जो मकान बने हुए हैं उन मकानों को हम सुरक्षित रख सकें और उन मकानों को पुनर्वास नहीं करना पड़े और इससे सरकार को भी अतिरिक्त भार नहीं लगेगा। साथ ही में शिवाय चक और 91 में जो काफ़ी लंबे समय से लोग निवास कर रहे हैं, जो कहने मतलब भूमिहीन है, उनके पास यही ज़मीन है, वही मकान है, तो उनको सरकार पर्सनली पट्टा जारी करे और उनको भी स्थायी व्यवस्था मिले। ये सभी बातों को मैंने पुरजोर तरीके से रखा है। मैं चाहूँगा, मुझे अपेक्षा है आप लोग मुझे और समर्थन करेंगे और कुछ कमियां रही होगी तो आप मुझे भेज देंगे, कुछ त्रुटि हो सकती है, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।